गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। कल हमने विकास के दो तत्व किए थे, प्रति व्यक्ति आय और शिशु मृत्यु दर। आज हम इसका तीसरा पॉइंट लेते हैं, जीवन प्रत्याशा दर। जैसे शिशु मृत्यु दर कहीं की स्वास्थ्य सुविधाएं के बारे में बताती है, ऐसे ही जीवन प्रत्याशा दर भी स्वास्थ्य सुविधाओं की जानकारी देती है। ये जीवन प्रत्याशा दर होता क्या है? ये एक प्रकार से एवरेज एज होती है किसी देश की, राज्य की, किसी गांव की निकाली जा सकती है। यानी साल के दौरान जितने कुल व्यक्ति मरते हैं, जिस उम्र में आदमी मरा, उन टोटल मरने वाले लोगों की एज को प्लस कर लिया और जितने मरे उतने से भाग दे दिया। जैसे माध्य निकलता है मैथ में, मान लो आपके गांव में एक साल में 5 व्यक्ति मरे, उन 5 की उम्र को जोड़ करके 5 से भाग दे दिया, तो ये जीवन प्रत्याशा दर आ जाती है। यदि ये कम होती है तो वो देश गरीब माना जाता है, और यदि ये अधिक होती है तो वो देश अमीर माना जाता है। उसके बाद आती है साक्षरता दर। 7 वर्ष और उससे अधिक आयु के लोगों में साक्षर जनसंख्या का अनुपात। ये सीधा आपको पता है साक्षरता का। तो साक्षरता में हम कोई डिग्री या क्वालिफिकेशन नहीं देखते, सिर्फ ये देखते हैं कि पढ़ना लिखना आना चाहिए, बस। ये 7 वर्ष की हम हमारे देश में मानते हैं। अंतर्राष्ट्रीय लेवल पर ये 15 वर्ष की जो है विकास के मामले में काउंट होती है कि 15 वर्ष से अधिक वाले व्यक्ति कितने साक्षर हैं। अनुपात वही 1000 में निकलता है। उसके बाद है निवल उपस्थिति अनुपात। निवल उपस्थिति अनुपात क्या है? 6 से 10 वर्ष की आयु के स्कूल जाने वाले कुल बच्चों का उस आयु वर्ग के कुल बच्चों के साथ प्रतिशत। ध्यान देखना, एवरेज वही 1000 पे निकलेगी। 6 से 10 वर्ष के जितने बच्चे हैं टोटल देश में, उन बच्चों में से कितने बच्चे स्कूल जाते हैं यानी पढ़ते हैं, उन बच्चों का अनुपात। साक्षरता दर और ये निवल उपस्थिति अनुपात, ये वहाँ का एजुकेशन सिस्टम दिखाता है कि वह एजुकेशन सिस्टम कितना स्ट्रॉन्ग है। तो 5 पॉइंट बनते हैं जिनसे हम तय करते हैं कहीं का विकास। प्रति व्यक्ति आय वहाँ के रोजगार को दिखाता है। शिशु मृत्यु दर और जीवन प्रत्याशा दर वहाँ की स्वास्थ्य सुविधाओं को दिखाता है। साक्षरता दर और निवल उपस्थिति अनुपात वहाँ की एजुकेशन सिस्टम को दिखाता है। यानी मुख्य 3 हो गए। एजुकेशन सिस्टम स्ट्रॉन्ग होना चाहिए, जो है स्वास्थ्य सुविधाएं मजबूत होनी चाहिए, और भी रोजगार के अच्छे साधन होने चाहिए। तो वो देश जो है विकसित देश की श्रेणी में आएगा। उसके बाद एक पॉइंट और इसमें आता है, धारणीयता। ये धारणीयता क्या है? जब हम विकास करते हैं तो विकास के लिए हमें संसाधनों का इस्तेमाल करना पड़ता है, और जितना हम संसाधनों का इस्तेमाल करते हैं उतना पर्यावरण को नुकसान पहुंचता है। आप देख रहे हो जितना विकास हुआ है, पर्यावरण प्रदूषण बढ़ा है। तो ये धारणीयता क्या है कि पर्यावरण को बिना नुकसान पहुंचाए, यानी संसाधनों का कम से कम प्रयोग किए विकास करना धारणीयता कहलाता है, ताकि संसाधन आने वाली पीढ़ी के लिए भी बचे रहें। संसाधन क्या है? फिर प्रश्न पैदा होता है, संसाधन क्या है? संसाधन है प्रकृति में जितनी भी चीज़ें मौजूद हैं और जो मनुष्य की आवश्यकता की पूर्ति करती हैं, वो चीज़ संसाधन है। कुछ भी है, हवा है, जल है, पानी है, समुद्र है, खनिज हैं, खेत हैं, सब कुछ संसाधन है। तो संसाधन 2 प्रकार के होते हैं, नवीकरणीय संसाधन और अनवीकरणीय संसाधन। नवीकरणीय संसाधन वो होते हैं जिनकी पुण्य पूर्ति प्रकृति कर देती है। जैसे जल है, बारिश के बाद जल की पूर्ति हो जाती है, लेकिन इसमें भी हमने उतना ही जल का इस्तेमाल करना चाहिए। आजकल सरकार जैसे चावल वगैरह के बारे में लोगों को प्रोत्साहित करिए ना कि चावल कम बो, क्योंकि ज़्यादा जल का प्रयोग होता है। जितनी बारिश होती है उतना ही जल का प्रयोग करें तो ठीक है, अदरवाइज़ ये साइकिल भी गड़बड़ हो जाएगा।
रिसाइकिल नहीं होगा नहीं तो ये भी। और अनवीकरणीय संसाधन वो हैं जिनका एक निश्चित भंडार है कि भाई इतने हैं, वो समाप्त तो समाप्त, तो उनके लिए तो बहुत ही हमने ज़्यादा बचाने की ज़रूरत है। तो इसलिए धारणीयता जो है क्या है कि इन संसाधनों का कम से कम उपयोग करते हुए या इन संसाधनों का बचाव के साथ उपयोग करते हुए विकास जो है धारणीयता कहलाता है। और वर्ल्ड बैंक और अन्य जो सरकारी एजेंसियां हैं और आजकल के वैज्ञानिकों का ये कहना है कि आज का जो विकास है वो धारणीयता की कसौटी पर खरा नहीं उतरता और इस विकास की गति कुछ धीमी होनी चाहिए। ये विकास का लेसन आज समाप्त होता है। मुख्य इसमें यही आता है कि विकास कहते किसे हैं, विकास के प्रमुख तत्व कौन से हैं जो हमने किए 5 तत्व प्रति व्यक्ति आय, शिशु मृत्यु दर, जीवन प्रत्याशा दर, साक्षरता दर, निवल उपस्थिति अनुपात। और उसके बाद धारणीयता भी विकास से जुड़ा हुआ एक पॉइंट है कि वे विकास ऐसा हो जो प्रकृति को नुकसान ना पहुंचाए या प्रकृति की रक्षा करे या संसाधनों को बचा के हम विकास करें, तो धारणीय विकास कहलाता है। धन्यवाद।